दोस्तों मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, उनको ये लगता है कि उनको एनपीओ नहीं बनता, लेकिन मैं मीम बनूंगा सीरीज कहती है भाई तेरे को एनपीओ बनता है। जो बनता नहीं है वो है सिलेक्टिव टॉपिक्स, जिनमें मैं श्री गणेश करने वाला हूं सबसे पहले टॉपिक का, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। तो मैं सब्सक्रिप्शन की तुम ही लोगों के लिए थोड़ी सी रिसर्च और स्टडी कर रहा था एंड मैंने एग्जैक्टली फिगर आउट किया सब्सक्रिप्शन इज अ 4 पॉइंट फेलियर। ना तुम मुझसे पूछोगे कि यार ये भैया 4 पॉइंट फेलियर क्या हुआ, तो भाई तुम्हारा बताएगा या तो तुम टीएस गिरवाल से क्वेश्चंस कर रहे होगे, या तुम डी के गोयल से कर रहे होगे, या फिर तुम ओसवाल के क्वेश्चन कर रहे होगे, या फिर तुम अरिहंत के क्वेश्चन कर रहे होगे। एंड अगर तुम ये चारों बुक को कंबाइन करो तुम्हें पता चलेगा सब्सक्रिप्शन इज एक्चुअली अ 4 पॉइंट फेलियर। अब 4 पॉइंट फेलियर का मतलब क्या हुआ, चलो तुम्हारी नर्व्स पकड़ते हैं सबसे पहले ताकि तुम्हें ये 4 पॉइंट फेलियर समझ में आए। एक्चुअल में 4 पॉइंट फेलियर क्या कहता है, तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का फाइनल वैल्यू नहीं आता है, जो कि कहलाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बताओ हाँ या ना। प्रीमियर देख रहे हो, जल्दी से टाइप करना चालू करो। हाँ भैया यही होता है। भैया सही कह रहे हो, आप कैसे पकड़ा कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आता ही नहीं है। लेकिन पता है मैं जब तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा था, सब्सक्रिप्शन को स्पेशली प्रिपेयर कर रहा था, मेरे को एक चीज समझ में आई, भाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर तक तो मैं पहुंचता ही नहीं हूं, मेरी उससे पहली गलती हो जाती है। मतलब पहली चीज मैंने पकड़ ली कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बहुत आसानी से निकलता है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है 4 पॉइंट फेलियर जो तुम्हारा आता है वो आता है निकालने में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। भाई और मेरा दिमाग फिर गया कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बहुत आसानी से निकल आएगा अगर तुमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर निकाल लिया तो। मतलब इतना आसान है, सिर्फ तुम्हें समझने की जरूरत है या कुछ ग्राउंड रूल सेट करने की जरूरत है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये 4 पॉइंट फेलियर पढ़ने के बाद। तो शुरू करता हूं मेरे भाइयों, श्री गणेश करता हूं कुछ ग्राउंड रूल्स के साथ जो तुम्हें समझ में आने चाहिए और तुम्हें याद होने चाहिए। मेरे साथ नोट्स बनाना है भाई, लिखना चालू करो। मेरे को चाहिए कि तुम मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो, तुम और मैं मिलकर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड रूल्स समझ रहे हो तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भैया ये ग्राउंड रूल्स तुम्हारी कॉपी में भी डिट्टो लिखे होने चाहिए। तो ये ग्राउंड रूल में हुआ क्या, पहली चीज बोलती है बैलेंस शीट। तो मैं सब्सक्रिप्शन का मतलब समझाता हूं, उसके बाद बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा पैसा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनको रेगुलरिटी में मिलता है। बैलेंस शीट कहती है भैया मैं बैलेंस शीट हूं। बैलेंस शीट का मतलब मैं तो पूरा बैलेंस दिखाऊंगी जितना मुझे पिछले जन्मों से लेके आज तक सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिला। अगर पिछले साल नहीं मिला तो मैं तो दिखाऊंगी मैं तो बैलेंस शीट हूं। अगर मुझे इस साल नहीं मिला मैं तो दिखाऊंगी मैं तो बैलेंस शीट हूं। बैलेंस शीट, जो बैलेंस बचेगा वो तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो भाई करंट ईयर का भी आएगा और प्रीवियस ईयर का भी आएगा, बिकॉज ये क्या है, बोलो मेरे साथ, जय गणेश देवा। बैलेंस शीट है और करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों दिखाएगा, क्योंकि ये क्या दिखाता है, बैलेंस दिखाता है। बधाई हो मुन्ना मेरे, जीत गए तुम यहीं पे। अब आते दूसरी चीज पे जो तुम साथ में बनाते हो, उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन में अगर तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, ये वाला अकाउंट बना रहे हो, देखो मैं इसको गोला करता हूं, सर्कल सर्कल खेलते हैं अपन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है मां कसम जो होगा करंट ईयर का होगा। मिला पैसा अगर करंट ईयर को बिलोंग करता है मैं दिखाऊंगा, अगर नहीं मिला कुछ आउटस्टैंडिंग है, खर्चा भी आउटस्टैंडिंग है, नहीं पैसा पे किया खर्चे का बट करंट ईयर का है, दिखाऊंगा। इनकम है मेरी करंट ईयर की, जैसे सब्सक्रिप्शन जो मुझे करंट ईयर का नहीं मिला, लेकिन अगर मेरी इनकम करंट ईयर की है मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सिंपल लॉजिक है, जो इस साल को बिलोंग करता है, जो इस साल का है वो इस साल इसमें दिखाओ। मतलब तुम्हें यह पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोनों साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाया जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का दिखाया जाएगा। और यही निकालने में आत्मा निकल जाती है। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हें सब समझ में आ गया, क्योंकि बैलेंस शीट में तो फिर इकट्ठा टोटलिटी में लिख ही देते हैं। इसके लिए पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मैं लास्ट में मीनिंग बता के जा रहा हूं, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जंप कर सकूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस साल मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था, वो करंट ईयर का नहीं मिला, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन जब बैलेंस शीट में जाऊंगा तो बैलेंस शीट ये दिखाएगी कि मुझे टोटलिटी में आज तक कितना नहीं मिला। तो अगर प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं मिला तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि आगे चल के ले ले, और अगर करंट ईयर का है तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी आगे चल के ले ले। पैसा कौन छोड़ना चाहता, तुम छोड़ना चाहते हो क्या, बताओ। तो तुम तो अपने खाते में लिखोगे ना तुम्हारे दोस्त ने कितना पैसा तुमसे पिछले साल लिया था, बैलेंस दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे कि पिछले साल का भी पैसा लेना है, इस साल गधा लेके गया है वो भी लेना है पैसा, मतलब तुम तो पूरा दिखाओगे, ये तुम्हें सब कुछ दिखाना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा अच्छा दोस्ती यारी
चलो शुरू करते हैं, एक नया खेल खेलते हैं 4 पॉइंट फेलियर को समझने के लिए। तो मैंने बनाया तुम्हारे दोस्त को, और तुम्हारा दोस्त भयंकर रोतलू राम, जरा देखो शक्ल देखो तुम इसकी, और मैं तुम्हारा खूब टाइम वेस्ट करने वाला हूं आज, है ना। तो जितने बिल्कुल फ्री वी बैठे हो तो बैठे रहो, वरना तो तुम छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोतलू राम है, ड्राइंग पे मत जाना मेरी। और ये हो तुम बेटा हसमुख लाल, बड़े शानदार खुश मिजाज। अब तुम्हारे दोस्त ने पैसा मांगा, तुमने निकाल के दे दिया कि भाई ले ले। तुम में से कौन कौन दोस्तों को पैसा देता है वो भी मुझे बताओ, कि तुम दोस्तों को पैसा देते हो कि नहीं देते हो। तो ये रोतलू राम का किस्सा क्या था, ये ना तुमसे हमेशा पैसे आके मांगता, जब भी हो तब तुम्हारे पास पैसा मांगने आ गया, जब देखो तब तुमसे पैसा मांग रहा, भाई आज थोड़ा सा पैसा, भाई आज 50 रुपए दे दे, भाई पेट्रोल डलवाना है, भाई आज दोस्त को घुमाने ले जाना, भाई पार्क वार्क लेके जाना है, जो भी होता है। तो तुम्हारा दोस्त है ना तुमसे हमेशा पैसे मांगता रहता, तुम बेचारे सीधे सच्चे से इंसान सोचते दे देता हूं यार, क्या ही दिक्कत है, दे देगा मेरा दोस्त मेरे को पैसा वापस। अब ऐसा ना हर साल होने लगा, और उधारी चढ़ने लगी, और तुम बेचारे से पैसा नहीं मांगते कि दोस्ती तो है यार। तो ये क्लैरिटी लाने की कॉन्सेप्ट की तुम्हारे और तुम्हारे रोतलू दोस्त की, तुम्हें एक बार अकाउंटिंग ईयर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अब तुम्हारे एग्जाम्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो तुम्हारा भी अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये जो अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च 2022, ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021। मैं माफी चाहूंगा, मैंने बहुत गंदा लिखा है इसको, मैं अच्छे से लिखूंगा। भाई तुम्हारा पूरा अच्छे से लिखेगा, वरना तुम सोचोगे कि यार मजा नहीं आया देख के यहाँ पे। तो चलो ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर कब से चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 से चालू होगा मुन्ना मेरे, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। ये तुम्हारा करंट ईयर है, कृपया करके समझना, ठीक है। ये करंट ईयर चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में, दिस इज द करंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर पे आ जाता हूं, अगर प्रीवियस ईयर में देख के चलूं तो मुझे लगता है इसके जस्ट एक दिन पहले तुम्हारा प्रीवियस ईयर था, यानी 31 मार्च 2021 तुम्हारा प्रीवियस ईयर था। बताओ भाई तुम्हारा सही कह रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन, फटाफट कमेंट करना चालू करो, मैंने सही लिखा है कि नहीं। अब अगर इतना समझ में आ गया तो बस यहां से मैं तुम्हें 4 पॉइंट फेलियर पकड़ा दूंगा। तो ये रोतलू राम जो भाई साहब थे तुम्हारे, ये है ना रो रो के तुमसे पैसा मांग रहे थे। इन्होंने कहा भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तुम हसमुख लाल थे, तुमने बोला भाई ठीक है यार ले ले पैसा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुमने उसको पैसा उठा के दे दिया। अब हुआ क्या, तुमने हिसाब किताब करना चालू किया, तुमने सोचा मैं हिसाब किताब करता हूं एक बार, बहुत हो गया पैसा दे दे के, ये बंदा जो है पैसा वापस करने को तैयार ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग इतना खिसक चुका था, तुम दिमाग में लेके बैठे थे, एक तो टीएस गिरवाल नहीं बन रही, फिर डी के गोयल नहीं बन रही, फिर ओसवाल नहीं बन रही, फिर अरिहंत नहीं बन रही, कितने क्वेश्चन कर लिए। तो तुमने सोचा आज तो मैं फाइनल करूंगा मेरे रोतलू राम के साथ कि भाई तू बता क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके आंसू टपकते टपकते यहां तक आ गए थे। देखो जरा, तो हुआ क्या, तुमने हिसाब किताब किया तो तुम्हें पता चला 31 मार्च 2021। अब 31 मार्च 2021 तुम मुझसे पूछोगे भाई देख लो यार प्रीवियस ईयर है तुम्हारा, ठीक है 31 मार्च 2021। जब तुमने इसको देखा तो पता चला 31 मार्च 2021 में ये तुमसे 500 रुपए ले चुका था, और 500 रुपए इसने तुम्हें वापस नहीं किए थे। लाइक पिछले साल तक अगर आउटस्टैंडिंग बोलूं तो भैया 500 रुपए था। ये साल खत्म होते होते, लाइक करंट ईयर खत्म होते होते, करंट ईयर भी मैं तुम्हें बता चुका, जरा चेक करो 31 मार्च 2022 है, तो करंट ईयर खत्म होते होते तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग फिगर जो लिखा हुआ था वो टोटल लिखा हुआ था 1300 रुपए। तुम समझ रहे हो, तुमने साल की आखिरी डेट पर 2022 में टोटल 1300 रुपए लिख के रखा हुआ था। तुम घबराहट में थे अंदर से, और वो घबराहट तुमसे क्या कह रही थी, ये ससुरा पिछले साल तक 500 लिए हुए था, इस साल 1300 पे आ गया, भाई ये तो पैसा लिया जा रहा है, ये वापस करेगा भी नहीं करेगा, तो हो सकता है अगले साल जाके और उधारी बढ़ जाए। तो तुम बहुत डरे हुए थे। देख रहे हो तुम्हारी स्माइल कितनी डरावनी होती जा रही है। लाइक मैं तो भाई ये बोलूंगा तुमसे कि तुम्हारी स्माइल की हालत ये हो गई थी यहां तक आते आते तो कि तुम ये छोड़ चुके थे, तुम आ गए थे यहां पे, ये हो गया था तुम्हारे साथ, और तुम सोच रहे कि भाई मैं क्या ही कर लूं इसके साथ, मतलब मैं इससे कैसे ही पैसा मांग लूं। तो तुमने थोड़ी इस साल जोर जबरदस्ती की, करंट ईयर में जोर जबरदस्ती की होगी, तब जाके ये 1300 बचा है। इस साल तुमने जब थोड़े बहुत हाथ पांव मारे तो तुम्हें 500 रुपए में से जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसमें से 200 रुपए मिल चुके थे। नाउ एक चीज तो तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए, एक सिंपल सा लॉजिक बोलता है कि कोई भी अगर उधारी चुकाना चालू करेगा तो वो प्रीवियस उधारी पहले चुकाएगा, करंट उधारी बाद में चुकाएगा। बात सिंपल है, प्रीवियस उधारी पहले चुकाएगा, करंट उधारी बाद में चुकाएगा। तो इस साल के एंड तक 1300 था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 500 था, जिसमें से उसने 200 रुपए हमें करंट ईयर के प्रोसेस में दे दिए। इस साल जो करंट ईयर चल रहा था ना, जो 31 मार्च 2022 वाला में एंड हुआ है, कब से चालू हुआ था वो भी दिखा देता हूं, वरना तुम बोलोगे बाबा जी नहीं समझ में आया यार, फिर से बताओ। 1 अप्रैल 2021 से चालू हुआ, 31 मार्च 2022 को जो हमारा करंट ईयर खत्म हो रहा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं उसने हमें पे कर दिया था 200 रुपए। वो हमें 200 रुपए दे चुका था। तो 200 रुपए देने के बाद, करंट ईयर में पे करने के बाद, इस साल के एंड में मेरे पास 1300 रुपए आउटस्टैंडिंग बचा था।
करंट ईयर के एंड में मेरे पास 1300 रुपए आउटस्टैंडिंग बचा था। नाउ मैं जानना चाहता हूं कि ये जो प्रीमियर देख रहे हैं मेरे कितने लोग जीनियस हैं। मेरे को बस एक आंसर चाहिए भाई तुमसे, आंखों में देखो, आंखों में, यहाँ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मैं काला दिखने लगूंगा, पास ज्यादा आऊंगा तो लाइट नहीं आएगी, आंखों में देखो मेरी, और मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, मेरे को बस इतना बता दो, मम्मी कसम, तुम्हारी सड़ी सी शक्ल की कसम, ये जो 1300 रुपए है तुम कैसे फिगर आउट करोगे कि इसमें से करंट ईयर का कितना है और प्रीवियस ईयर की भी उधारी कितनी बची है? लाइक पता है मेरे को क्या दिख रहा है, मेरी अलग सोच चलती है, मैं मैथमेटिकली बहुत एडवांस्ड हूं, मैट्रिक्स वेट्रिक्स करके रखा है मैंने, मैट्रिक्स होता है, मैट्राइसिस होता है, हाँ मैट्राइसिस करके रखा, कैलकुलस करके रखा मैंने कहा हाँ दिख रहा है 500 में से, शट अप, तुम नहीं बोलना, भाई बोला तुम्हारा मैट्राइसिस आता भाई को, 500 रुपए में से अगर मुझे 200 रुपए मिल चुका है पिछले साल का, मैं कैलकुलेशन, रुक जा, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 500 में से अगर मुझे 200 रुपए मिल चुका है, हाँ मतलब पिछले साल का मेरे को, तुम यही तो चाहिए, चैट सेक्शन में टाइप करो तुम कि मेरे को पिछले साल का 300 नहीं मिला, तो शिट, अगर साल के एंड में 1300 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का तो सिर्फ 1000 रुपए है, बाकी प्रीवियस ईयर का 300 है। क्या फिगर आउट किया भाई तुमने, मतलब रुपया, मतलब शानदार भाई, मतलब क्या शानदार फिगर आउट किया है कि साल के एंड में अगर 1300 टोटल आउटस्टैंडिंग है, अब चाहे इसे 31 मार्च आगे लगा दो, एज एट लगा दो, 31 एज एट 31 मार्च 2022 करके लगा दो, या फिर एज एट की जगह एज ऑन 31 मार्च 2022 लगा दो, दोनों ठीक है ना? तुम टीएस गिरवाल वाले हो तो तुम्हें एज एट दिखता होगा, अगर तुम डी के गोयल वाले हो तो तुम्हें एज ऑन दिखता होगा। अगर ये लिखा हुआ है 1300 तो तुम्हें एक चीज समझना जरूरी है, दोनों केसेस में चाहे एज एट लिखा हो चाहे एज ऑन लिखा हो, अगर ये 1300 रुपए लिखा हुआ है साल के एंड में तो इट इंक्लूड्स बोथ करंट ईयर फिगर एज वेल एज प्रीवियस ईयर फिगर, और तुम्हें ये फिगर आउट करना है पिछले साल बेसिस पे माइनस करके कि करंट ईयर का फिगर कितना है, जैसा तुमने अभी मेरे साथ किया, तुम्हें जीरो कंफ्यूजन हुआ और तुमने मेरे साथ पार्टिसिपेट कर लिया। 4 पॉइंट फेलियर में से मैंने तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ फेलियर बता दिए, कहां गया 4 पॉइंट फेलियर, फेलियर 1 कहता है, डी के गोयल कहता है एज ऑन, ये डी के गोयल कहता है, ठीक है। सेकंड फेलियर एज एट, जो कि टीएस गिरवाल कहता है। दो चीजें मैंने तुम्हारी क्लियर कर दी, यहीं के यहीं तुम्हारी क्लियर हो गई कि एज एट दिया हो चाहे एज ऑन दिया हो, दोनों में से कुछ भी दिया हो, यू नो कि इट इज अबाउट टोटल आउटस्टैंडिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग टोटल कितना था साल के अंत में, 1300 था। अब मैंने तुम्हें बताया, भाई ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो कि मैं पीट कर रहा हुआ हूं, तुम मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मेरी बात चल रही है यहां पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने जो तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताया था, कहां मर गया हाँ ये रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बताना है, तो तुम मुझे बताओ मैं कितना दिखाऊंगा करंट ईयर का। बधाई हो अगर तुम सही बोल, मतलब सीधी बात है, अगर तुम सही बोल रहे तो सीरियसली बधाई हो। अगर तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है तो तुम दिखाओगे सिर्फ 1000 रुपए, बिकॉज 1000 रुपए बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो मैं करंट ईयर के हिसाब से आउटस्टैंडिंग सिर्फ 1000 रुपए दिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर मुझे सिर्फ करंट ईयर का अलाउ करता है। मैंने करंट ईयर का दिखा दिया 1000 रुपए। लाइक मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता कि टीएस गिरवाल में, डी के गोयल में कैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखते हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे को आंसर लाना है, मैंने यहाँ पे 1000 रुपए लिख दिया, मेरे को मालूम है कैसे लाना है। और जब बात आती है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में मैंने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल आता है। भैया पिछले साल का तुमने निकाला 500 रुपए टोटल था, 500 में से अगर 200 मिल चुका है तो भैया 200 मिलने के बाद, कितना गंदा रुपया बनाया बट ठीक है, 500 में से 200 मिलने के बाद माइनस करने के बाद पिछले साल का 300 है, उसके हिसाब से करंट ईयर का 1000 रुपए है, तुम निकाल चुके हो। मतलब बैलेंस शीट में तो टोटल 1300 रुपए आएगा ना मेरे भाई, आएगी बैलेंस शीट में 1300 रुपए, क्योंकि ये वो पैसा है जो मैं छोड़ नहीं सकता मुन्ना मेरे रोतलू इंसान से। क्यों नहीं छोड़ सकता, कहां गया मेरा रोतलू इंसान, ये रहा ये रहा ये रहा। अगर मैं इससे बोलूं नहीं भाई ठीक है तू मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो इस हिसाब से 1000 रुपए इस साल का दे, नहीं मेरे को तो उससे पूरा पैसा चाहिए ना भाई। अगर पिछले साल के में से उसने 500 में से सिर्फ 200 दिए तो पिछले साल के मैं 300 भी वसूलूंगा, और करंट ईयर के जो मैं 1000 निकाल के बैठा हूं कि वो करंट ईयर को बिलोंग करते तो वो भी वसूलूंगा। मतलब जो मेरा फिगर साल के एंड में 1300 रुपए दिख रहा है, मैं ऐसी शक्ल से ऐसी शक्ल थोड़ा ना बनाना चाहता हूं, तुम समझ रहे हो। मेरे को पूरा पैसा वसूलना है तो मैं पूरा 1300 वसूलूंगा, इसलिए ये पूरा का पूरा 1300 मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो मेरा कितना जाएगा, सिर्फ 1000 रुपए जाएगा। आई समझ में बात, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें अभी कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अभी तुम अगर एंजॉय कर रहे हो तो ये चीज एंजॉय करो, सिनेरियो एंजॉय करो। मैं एक एक ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा मेरे भाई कि तुम चाहे 4 बुक का नाम लिया ना मैंने, अरिहंत ओसवाल, टीएस गिरवाल, डी के गोयल, उठा लेना। जब मैं प्रैक्टिकल वाला वीडियो बना के तुम्हें दे दूं, उठा लेना कोई भी।
अगर तुम 4 पॉइंट फेलियर में से एक भी जगह फेल हो जाओ भाई, तुम्हारा नाम पलट देगा, कॉमर्स बाबा नहीं चलाएगा, बंद कर देगा। ठीक है, अभी तुम्हें यहां पे फोकस करना है जितना मैंने तुम्हें बता दिया। अब जब मैंने तुम्हें इतना बता दिया है तो अब बारी आती है इसको प्यार मोहब्बत से लिखने की, बिकॉज मैं तुम्हें एजेड भी बता चुका हूं, मैं तुम्हें एज ऑन भी बता चुका हूं। ठीक है, एजेड तुम्हें टीएस ग्रेवाल में लिखा हुआ मिलेगा, एज ऑन तुम्हें डी के गोयल में लिखा हुआ मिलेगा, ये मैं बहुत एग्जैक्टली तुम्हें बता चुका हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और मैं तुम्हें एक प्यार मोहब्बत से लिख के बताता हूं। जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 500 रुपए, बधाई हो। तुम्हें मालूम है एज ऑन का मतलब वही है, मैंने एक लाइन डीके के हिसाब से लिखी है, तो चलो एक लाइन टीएस के हिसाब से लिखता हूं, तुम सारे फैंस को बुरा नहीं लगना चाहिए। एज एट यहां पे हो गया 31 मार्च 2022 और वो है 1300 रुपए। मतलब जब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ तो आउटस्टैंडिंग 500 था, जब करेंट ईयर खत्म हुआ है तो आउटस्टैंडिंग 1300 रुपए है। और तुम्हें पता है कि इस 1300 रुपए में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का भी पैसा छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बताया था कि 500 में से सिर्फ हमें 200 रुपए करेंट ईयर में रिसीव हुआ था, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। नाउ अब क्या करता है टीएस ग्रेवाल, बोलता है हम इतना ही बच्चे को क्यों बताएं, थोड़ा सा और बताते हैं बच्चे को, लेकिन वो इस एजेड को नहीं छोड़ते, तो उससे हिंट मिल जाती है कि साल के एंड का ही फिगर दिया हुआ है। वो क्या करते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्यों, रुको, सब्सक्रिप्शन बस एक लाइन जोड़ देते हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग। लेकिन वो ये लगाना नहीं छोड़ते ना, एजेड लगाना नहीं छोड़ते, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अच्छा एजेड तो है ही, मतलब अगर एजेड है तो साल के एंड का टोटल है, तो एजेड 31 मार्च 2022, यहां पे भी वो 1300 रुपए लिख रहे हैं। तो 1300 रुपए तुम भी जानते हो, इसके अंदर करंट ईयर का भी इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड है, कैलकुलेट करके बता ही चुका हूं। करंट ईयर का 1000 रुपए था और प्रीवियस ईयर का 300 रुपए था, जो मेरे दोस्त ने मेरे को पैसा नहीं दिया। बस टीएस ग्रेवाल ने क्या किया, यहां पे स्टिल का यूज कर दिया, दैट्स इट बस। अब ये तो हो गया एक सीन, ठीक है। अब पता है क्या करता है, डीके गोयल बोलता है टीएस ग्रेवाल आगे कैसे निकल सकता है, मैं भी स्टिल का यूज करूंगा। तो डीके गोयल क्या करता है, बोलता है देखो जरा ध्यान से, मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मतलब मेरी शक्ल भी देख लो, वरना तुम बोलो कि भैया मैं पीछे देख रहा हूं, मैं थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्व हो रहा हूं ना, मैं भी फील ले रहा हूं। तो डीके गोयल पता है क्या बोलता है, डीके गोयल ने बोला सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 रुपीज 300। उसने बोला अच्छा टीएस ग्रेवाल ने करंट ईयर को टच किया, हम करंट ईयर को टच नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रीवियस ईयर को टच, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। उनने स्टिल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2022 को बोला था कि 1300 है, और 1300 तो तुम्हें पता ही है क्या था, उन्होंने कहा हम प्रीवियस ईयर में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर के बारे में देंगे कि सब्सक्रिप्शन जो था 31 मार्च 2021, मतलब 2021 का मतलब क्या हुआ, यहां पे चेक कर लो, 2020-21 ही कहलाएगा ना, ऑब्वियसली पिछला साल जो है उसका 300 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। वाह बधाई हो, मतलब हमारे लिए तो आसान हो गया ना भाई। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया हुआ था 1300 रुपए, छी रुको भाई, तुम्हारा इसको क्लियर करेगा, ये जो 1300 रुपए इसको अच्छे से लिखेगा। अगर सब्सक्रिप्शन यहां पे दिया हुआ था 1300 रुपए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, तो तुम्हें मालूम है साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग है। अगर उसमें से स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 अभी भी 300 रुपए रह गया है स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो तुम्हें मालूम है कि करंट ईयर का निकालने के लिए तुम क्या करोगे, टोटल जो 1300 रुपए आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में, टोटल आउटस्टैंडिंग उसमें से तुम 300 रुपए माइनस कर दोगे, जो कि प्रीवियस ईयर का है। मतलब फिर करंट ईयर का निकला है 1000 रुपए, जो राम कहानी मैं तुम्हें घी के साथ चुपड़ के पिछले से देता जा रहा हूं, मतलब पीछे से देता जा रहा हूं, मैं पीछे से नहीं मतलब पिछले स्लाइड्स में देता जा रहा हूं, वो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये आ गया अपना आंसर, मतलब सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर करके ये पता है क्या करना चाह रहे हैं, ये तुमसे कुछ और निकलवाना चाह रहे हैं। ये डीके गोयल ना मेरे को लग रहा है कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा एक लास्ट चीज और ले लेता हूं और तुमसे गेस करवाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन, डीकेजी की बात कर रहा हूं मैं, डीकेजी की हमारी है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021-22, मतलब हमारा करंट ईयर के लिए उन्होंने बोला 1000 रुपए। अब यहां ये स्पेसिफिक है कि फॉर द ईयर है, ये एज एट नहीं बोल रहे, एज एट का मतलब हो जाता है बिल्कुल ईयर एंड में जो टोटल है, ठीक है। ये एज ऑन नहीं बोल रहे,
कुछ नहीं बोल रहे। ये क्या, देखो तुम्हें कितना अच्छे से हिंट मिल रहा है कि यहां पे ना एज एट यूज किया ना एज ऑन यूज किया, तो ना ही एज एट टीएस गिरवाल का यूज हो रहा है, ना ही एज ऑन हमारा डीके गोयल का हो रहा है। डीके गोयल ने एक नई लैंग्वेज निकाल दी, फॉर द ईयर। अब तो यहां क्लियर हो गया ना कि भाई इस साल का है। सब्सक्रिप्शन एज एट जब आता है तो बताता है इस तारीख को इतना आउटस्टैंडिंग है। चलो मैं तुमसे बात करता हूं, ऐसे थोड़ी ना समझोगे तुम। तुम्हारा रोतलू दोस्त की जब तक कहानी ना समझाओ तुम्हें समझ में नहीं आता। जिनको आ गया बहुत बधाई हो, बहुत बहुत टैलेंटेड हो तुम। मम्मी पापा को बोलो कि आपने बहुत होनहार बच्चा जन्म दिया है। मैं बिल्कुल मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आया जरा उनको समझाना जरूरी है। तो जो रोतलू भाई था, तुमने इतने सैड फेस के साथ इस रोतलू भाई साहब से बोला भाई ये साल के एंड होते होते ना टोटल 1300 रुपये आउटस्टैंडिंग बचा है भाई, प्लीज दे दे मुझे। साल के एंड होते होते, साल के एंड मतलब इस तारीख को भाई टोटल इतना आउटस्टैंडिंग बचा है भाई 1300 रुपये एज एट, भाई एज ऑन, भाई इतना टोटल आउटस्टैंडिंग बचा है भाई, मेरे को प्लीज पैसा दे दे मेरा। इस रोतलू को तुम बोल रहे हो, ये 2 आंसू और टपका दे रहा है, ठीक है। और बोलो चल भाई ठीक है यार, ये तो टोटल हुआ भाई तेरा है ना, इसी साल का देखूं ना तो इसी साल का 1000 रुपए, इसी साल का फॉर द ईयर अगर मैं बात करूं, फॉर द ईयर, करंट ईयर, फॉर द ईयर बोल रहा हूं भाई मैं, इस साल का जो है ना अगर इसी साल की बात करूं तो 1000 रुपए। इसने 2 आंसू और टपका दिए, तुम समझ रहे हो। फॉर द ईयर और एज एट एज ऑन मतलब हो गया साल की आखिरी तारीख पे टोटल इतना है, फॉर द ईयर इतना है। कितना सिंपल था। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये तुम्हें, क्योंकि मैं जाऊंगा प्रीवियस और तुम्हें मजा आ जाएगा ये चीज करके, और तुम इतने धन्यवाद में रहोगे ना कि भाई क्या मजा आ गया। एज ऑन चेक डीके का था, एज एट चेक, उसके बाद स्टिल तुम्हें टीएस में भी मिला और तुम्हें डीके में भी मिला, स्टिल वाला दोनों में मिला, लेकिन दोनों में डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या था वो बता दिया। 3 पॉइंट फेलियर हो गया, और लास्ट फॉर जो कि सिर्फ तुम्हें डीके गोयल में मिलेगा, एंड ये 4 पॉइंट फेलियर सब्सक्रिप्शन का खत्म। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स देख लेना एंड तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। मैं एक एक न्यूमेरिकल जो सब्सक्रिप्शन पे बन सकता है वो करवाऊंगा, एंड मैं गारंटी दे रहा हूं तुम कोई भी बुक खोल के देख लेना, तुम्हें हर एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मिलेगा या बनेगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।